हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडी चैनल। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है दोस्तों साइंस क्लासेस का। साइंस क्लासेस का हमारा सेशन है, वो भी इसमें रेलवे एनटीपीसी में, सीजीए, जेई में, एएलपी में और टेक्नीशियन में, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, उनमें हमारा आज साइंस क्लासेस है। मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस, पेपर सेट नंबर फर्स्ट है दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, जब कई व्यक्ति, देखो, जब कई व्यक्ति केवल पास की वस्तुओं को देख सकता है, जब कई व्यक्ति केवल पास की वस्तुओं को देख सकता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? यहाँ पर दोस्तों देखो, पहले ए जो है हमारा, ए को दे रखा हमको दीर्घ दृष्टि, बी दे रखा है दृष्टि वैषम्य, सी दे रखा है निकट दृष्टिता, और डी दे रखा है दोस्तों रेटिनोपैथ। क्या दे रखा है? रेटिनोपैथ। अब इसको ऑप्शन देखो, ऑप्शन फर्स्ट में दे दिया हमको डी, ऑप्शन फर्स्ट में दे दिया दोस्तों हमको ऑप्शन क्या, डी दे दिया, और डी हमारा क्या है यहाँ पर रेटिनोपैथ दे दिया। ऑप्शन दूसरे में दे दिया हमको ए, दीर्घ दृष्टि, क्या दे दिया दोस्तों? दीर्घ दृष्टि दे दिया। ऑप्शन नंबर 3 में दे दिया दोस्तों को सी, निकट दृष्टि का, दे दिया दोस्तों निकट दृष्टि का। और जो ऑप्शन नंबर 4 उसमें भी दे दिया दोस्तों दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य दे दिया हमको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में भी दे दिया। अब पूछा कि कई व्यक्ति केवल पास की वस्तुओं को देख सकता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 सी, निकट दृष्टि का। क्या हो जाएगा दोस्तों? निकट दृष्टि का, निकट दृष्टि का हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें से सेविंग ग्लास के रूप में उपयोग करने के लिए क्या उपयुक्त है? सेविंग ग्लास के लिए, सेविंग ग्लास के लिए उपयोग करने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है दोस्तों अवतल दर्पण, सेकंड है उत्तल दर्पण, थर्ड है बेलनाकार दर्पण, फोर है अवतल लेंस। तो इनमें से कौन सा उपयुक्त होगा? देखिए दोस्तों, सेविंग के लिए होगा दोस्तों अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें। लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या है? लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन वन फर्स्ट है मीटर, सेकंड है डायमीटर, थर्ड है वाट, फोर्थ है सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? डायमीटर। लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा डायमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? हेडलाइट्स में, सेविंग दर्पण के रूप में, टॉर्च में, या प्रत्यक्ष दर्पण के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष दर्पण, प्रत्यक्ष दर्पण हो जाएगा, जो अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें हम, प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है,
सेकंड है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। थर्ड है दोस्तों प्रकाश कण और तरंग दोनों प्रकृति को दर्शाता है। और फोर है विपरीत सभी। अब इसने पूछा है कि कौन सा सत्य सत्य है, तो इसमें हमारे सारे कथन क्या है दोस्तों, इसमें सत्य है, सारे कथन हमारे यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर आ जाएगा फोर, राइट आंसर, उपयुक्त सभी। यानी प्रकाश सीधी दिशा में गमन करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और प्रकाश कण और तरंग दोनों प्रकृति को दर्शाता है। तो इसमें चार ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर इनमें से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों हमारा कुल आंतरिक परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है परावर्तन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या पढ़ा है अभी? ऑप्टिकल फाइबर इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों कुल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें अब, इनमें से कौन सी घटना पानी में कम गहराई पर दिखाई देने वाले सिक्के के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन सी घटना पानी में कम दिखाई देने वाले सिक्के के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों हमारा परावर्तन, सेकंड है अपवर्तन, थर्ड है विक्षेपण, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। जब हम कम गहराई में पानी में किसी सिक्के को डालते हैं तो कम गहराई में दिखने पर, पानी में कम गहराई में दिखता है, ऐसा लगता है इससे ऊपर उभरा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, वो रजत नाम का लड़का है, इसको दीर्घ दृष्टि दोष है। नेत्र रोग विशेषज्ञ, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए इस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे। यानी कोई व्यक्ति है, आपको मान लो हमें कोई भी है, इसको दीर्घ दृष्टि दोष है, ठीक है। अब आपको नेत्र जो स्पेशलिस्ट होते हैं नेत्र रोग के, वो कौन से किस प्रकार के लेंस का हमको सुझाव देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोग्रेसिव, सेकंड है अवतल, थर्ड है द्विनाभित, और फोर्थ है दोस्तों उत्तल। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर। तो दोस्तों उत्तर नंबर उत्तल दर्पण हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के मार्ग में वस्तुओं आने पर छाया बनती है। फर्स्ट ऑप्शन है अपारदर्शी, सेकंड है पारदर्शी, थर्ड है प्रकाशमान, और फोर्थ है उपयुक्त सभी। यानी प्रकाश के मार्ग में आने पर वस्तुएं अपारदर्शी, दोस्तों अपारदर्शी पर छाया बनती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रक्षेपण, प्रकाश का संकीर्ण, और प्रकाश का परावर्तन। तो आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, बताइए दोस्तों। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर थ्री और राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा आराम से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है, उत्तल दर्पण कारों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों इत्यादि में पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, बात भी किए जाते हैं। दूसरा दोस्तों, अवतल दर्पणों को चिकित्सकों द्वारा कान और मुंह की स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उनके अंदर के प्रकाश को देखने में प्रयोग किया जाता है, ये बात भी ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा है, उत्तल दर्पणों का चिकित्सक रोगी के दांतों के में बड़े रूप में देखने के प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ये दोस्तों गलत है, उत्तर नहीं, वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा है दोस्तों, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के उद्देश्य से प्रयोग लाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, सेविंग में बनाकर अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है, तो हमारे आंसर इसमें गलत दोस्तों ऑप्शन नंबर थ्री।
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर मतलब 1 2 और 4 हमारे सही आंसर होंगे। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, वहां पर उत्तर की जगह पर अवतल दर्पण का हम यूज करते हैं। जो दंत चिकित्सक होते हैं ना, दांतों को बड़ा जूम करके देखने के लिए, छोटे छोटे कीड़ों को देखने के लिए, वहां पर अवतल दर्पण का यूज होता है दोस्तों, ना कि उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुल आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुल आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दर्पण, सेकंड है तारवट मिटिमाना, थर्ड है बलीचिका, और है साबुन की बुलबुले की पतली फिल्म। साबुन के बुलबुले की पतली फिल्म। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मरीचिका। ऑप्शन नंबर 3 मरीचिका हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, दंत चिकित्सक द्वारा निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अभी पढ़ा था दोस्तों हमने अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं दोस्तों, व्यापक दृष्टि क्षेत्र के कारण वाहनों में अक्सर प्रचलित बिन दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण पसंद किया जाता है? ऑप्शन नंबर उत्तल, सेकंड है समतल, थर्ड है अवतल, फोर है अवतल उत्तल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर उत्तल दर्पण। ये दोस्तों व्यापक दृष्टि को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है दोस्तों? 6.2 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों, ए बराबर आर बाई टू, उसको डी बाई टू भी बोल देते हैं। ये फोकस दूरी है, ये हमारी त्रिज्या है, इसलिए डिस्टेंस को दो। अब हमारी वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी दोस्तों? 6.2। तो उसमें 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें 3.8। क्या आ जाएगा दोस्तों? 3.8। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3.1 इज योर राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मिराज यानी मन कृष्णा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? किसका एक उदाहरण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाशित किरण के परिकिरण को क्या कहा जाता है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाशित किरण के परिकिरण को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नॉर्मल बात है, जो कोलाइडी कण होते हैं और प्रकाश के किरण में जा रहे हैं, तो उसमें जो परिकिरण हो रहा है वो किसी कारण होता है? टिंडल प्रभाव का। जैसे हम कभी कभी बारिश होती है तो बारिश में धूप पड़ती है, उसमें एकदम धनुष भी तो आ जाता है दोस्तों, अलग अलग रंग छिप जाते हैं, वो भी एक टिंडल प्रभाव होता है। वो पोलैरिटी कण होते हैं दोस्तों बारिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? मान लो एक प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है, और उसका अनुपात है वस्तु कोई भी थिंग है उसकी हाइट के ऊपर। इन जो दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो दोस्तों क्या कहलाएगा? इन दोनों का रेशियो कहलाएगा दोस्तों रैखिक आवर्धन। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर 4 रैखिक आवर्धन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर जुड़ी होती है। एक गोलाकार दर्पण है और जिसकी परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर जुड़ी होती है, तो उसको कौन सा दर्पण कहा जाता है? उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहा जाएगा दोस्तों? उसको अवतल दर्पण कहा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से
कम से कम विचलित होता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के पृथ्वी से कम विचलित होता है? तो कौन सा रंग कम विचलित होता है दोस्तों? लाल रंग। कौन सा? लाल रंग हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में जो है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखो, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? इंद्रधनुष में होता है देखो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों होता है हमारा बैंगनी। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों? हमारा बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। फिर होगा दोस्तों हमारा इंडिगो, फिर होता है नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये कौन से ऑप्शन में दोस्तों ये सारी चीजें? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों बोला जाता है VIDGYOR, ये भी इसको बोला जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड लाल, इसका एक फॉर्मूला भी होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, सबसे आरामदायक दूरी क्या है जिस पर कोई भी व्यक्ति सामान्य आंख से पढ़ सकता है? एक नॉर्मल डिस्टेंस दी जाती है दोस्तों साइंटिफिक रूप से, इसमें हमें उस नॉर्मल डिस्टेंस से किसी भी चीज को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें हमारे आंखों पर प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो वो होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।